अर्नव बेटा, तुम जंगल से लकड़ियां ले आए? ला दे बेटा, इन लकड़ियों की बहुत ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि घर में लकड़ियां ख़त्म हो चुकी है और कड़ाके की ठंड भी पड़ना शुरू हो गई है। ये लीजिए, आपकी लकड़ियां ले आया हूँ। इतनी ठंड में बेटा तुम बाहर थोड़ा कम निकला करो। कल ही खबर मिली, देवपुर गांव में ठंड ने एक और व्यक्ति की जान ले ली। काका, गरीब अगर ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? हमें तो अपने परिवार के लिए काम करना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी ठंड हो। ईश्वर सबकी मदद करे। चलिए अब मैं चलता हूँ काका, अपना ख्याल रखिए और आग जलाकर अंदर ही रहना। रानी भाभी, ओ रानी भाभी, लकड़ियां लाया हूँ, बाहर आकर ले लीजिए। अरे अर्नव भैया, आ गए आप? मुझे मेरी लकड़ियां दे दीजिए। भैया कल आप थोड़ी ज़्यादा लकड़ियां लाइएगा, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से तो काम ही नहीं चलता है। मेरे बच्चे भी ठंड से कांप रहे हैं, इसलिए कल आप थोड़ी ज़्यादा लकड़ियां लाइएगा। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है भाभी जी, कल से मैं आपको थोड़ी ज्यादा लकड़ी ही दे दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि लकड़ियां सूखी हों। अभी मैं चलता हूँ। लकड़ियां बेचकर खत्म हो जाने के बाद अर्नव अपने घर को लौट रहा था। ठंड बढ़ रही थी, अर्नव की कपकपी भी। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में विक्रम नाम का एक और लकड़हारा रहा करता था। विक्रम एक नंबर का धूर्त इंसान था। वो गांव में अर्नव के लकड़ियों से 2 गुने दाम पर अपनी लकड़ियों को बेचता था, इसलिए गांव वाले अर्नव से ही लकड़ियां खरीदते थे। यही कारण था कि विक्रम को अर्नव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हे भगवान, ना जाने कहाँ रह गए वो। कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाओ, लेकिन वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। अब इतनी ठंड में ना जाने कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। नेहा, अरे ओ नेहा। आ गए आप? कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? आपको पता नहीं कि कितनी ठंड है बाहर, ऊपर से ये सर्द हवाएं। आपको अपनी सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया कीजिए। हाँ नेहा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। मुझे पता है तुम्हें मेरी कितनी चिंता होती है। बाहर सच में बहुत ठंड है और मुझे भी घर आने की जल्दी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि सभी को लकड़ियां देकर जल्द लौट आऊं। ठीक है, कल से मैं कोशिश करूंगा घर जल्दी आने की। अभी मुझे ठंड बहुत लग रही, तुम खाना पकाओ, तब तक मैं चूल्हे के पास बैठता हूँ और थोड़ी आग सेंकता हूँ। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तो एक कंबल में रात नहीं कटेगी। रात भर हम ठिठुरते रहेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मोटा वाला कंबल भी निकाल दूंगी आज। हाँ हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। आज बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं हड्डियों तक महसूस हो रही हैं। तुम वो मोटा वाला कंबल निकाल देना, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं।
लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह अपनी रात काट रहे थे। जिन गलियों में रात में भी चहल पहल रहती थी, वहां भी ठंड के कारण सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे लकड़ियां लाने जंगल भी जाना है। देर हो जाएगी तो लकड़ियां कम मिलेंगी। हाँ जी, खाना तैयार है, अब बस आकर खा लीजिए। और आज अपना ध्यान रखिएगा। चलो नेहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हे भगवान, कितनी ठंड है। ये क्या कहर बरसा रहे हो हम गरीबों पर। ये ठंड हमारे जैसे लोगों की परीक्षा लेती है। अब जल्दी से जंगल चला जाता हूँ, नहीं तो आते आते शाम हो जाएगी। रानी भाभी, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाया हूँ, जैसा कि आपने कहा था। हाँ अर्णव भैया, दे दीजिए, ये लीजिए आपके पैसे। धन्यवाद, आपने मेरी बात रखी। आज गांव में ठंड बहुत ज्यादा थी। लोग अपने अपने घरों में ही लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने जंगल से बहुत सी लकड़ियां काटकर अपने घर में जमा कर ली थीं। वो उन लकड़ियों को गांव में बेचने के बजाय अपने घर में जमा कर रहा था। ये सब देखकर एक दिन विक्रम की पत्नी सारिका ने उससे पूछा, अजी, आप इतनी सारी लकड़ियां बेकार में जमा क्यों कर रहे हो? घर में जमा करने से अच्छा है कि आप इन्हें गांव में बेच आओ, हमें पैसों की जरूरत है। अरे मेरी भोली पत्नी सारिका, तुम मुझे जानती नहीं। तुम्हारा पति बहुत दिमाग वाला है। तुम बस देखती जाओ, कुछ ही दिनों में गांव में बारिश होने वाली है, ऐसा गांव वाले बोल रहे थे। और एक बार अगर बारिश हो गई तो ऐसे में जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी और गांव का कोई भी लकड़हारा लकड़ियां नहीं बेच पाएगा, अर्णव भी नहीं, क्योंकि उसके पास सूखी लकड़ी नहीं होगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। उस समय मैं इन लकड़ियों को गांव वालों को 2 गुने दाम में बेचूंगा और गांव वालों के पास मुझसे लकड़ियां खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और ऐसे में हमारा बहुत फायदा होगा। समझी मेरी भोली पत्नी सारिका? अजी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। पहले ही उस अर्णव के कारण हमारी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता, अब जाकर हमें मौका मिलेगा। अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जंगल जाइए और बहुत सारी लकड़ियां ले आइए काटकर। अब विक्रम और भी ज्यादा लकड़ियां काटकर अपने घर पर जमा करने लगता है। दिन यूं ही बीत रहे थे। ऐसे ही एक रात अर्णव और नेहा खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक से आधी रात को तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। तेज गड़गड़ाहट की आवाज से अर्णव की नींद टूट जाती है। वो खिड़की खोलकर देखता है कि गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये सब देखकर अर्णव को बहुत चिंता होती है। भगवान, ये तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसका मतलब लोग सच ही कह रहे थे कि इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश भी होने वाली होगी। लेकिन ये इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अब तो सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी और मेरा काम रुक जाएगा। अरे नेहा, उठकर देखो तो, ये देखो नेहा, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ जी, हाँ, तो बाहर तेज बारिश हो रही है और साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। रात भर बिजली कड़क रही है। आप जल्दी से खिड़की बंद कर दो, वरना कमरा ठंडा हो जाएगा। अब तो सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। अजी, आप चिंता मत कीजिए, ठंड की पहली बारिश है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। इतना कहकर नेहा फिर से सो जाती है। लेकिन अर्णव को अभी भी चिंता लगी रहती है कि अब वो जंगल से लकड़ियां कैसे ला पाएगा और वो लकड़ी नहीं बेच पाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लगातार होती बारिश ने लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। अरे नेहा,
देखो तो अभी तक ये बारिश बंद नहीं हुई, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं लकड़ियाँ नहीं बेच पाऊंगा, और लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो जमा पूंजी भी नहीं है। देखा सारिका, मैंने कहा था ना, जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बारिश लगातार हो रही है, अभी तक सभी के घरों में लकड़ियां खत्म हो चुकी होंगी, और वो बेचारा अर्णव भी असहाय हो गया होगा। हाँ जी, आपने तो सही कहा था, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। मगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसी ही बारिश होती रही तो आप लकड़ियाँ बेचने कैसे जाओगे? सारिका के इतना कहते ही बारिश बंद हो जाती है। देखो भाग्यवान, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश से बंद हो गई, अब हमारे भाग्य चमकेंगे। अजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप जल्दी से जाओ और ये सूखी लकड़ियाँ बेच दो और अच्छा मुनाफा कमाओ। हाँ हाँ भाग्यवान, जाता हूँ। थोड़ी देर बाद विक्रम लकड़ियाँ बेचने निकल पड़ता है। लो काका, लकड़ियां ले लो। अरे विक्रम बेटा, लकड़ियां लाया है क्या? लाला मुझे दे दे। अच्छा किया बेटा जो ये ले आया, ठंड से बुरा हाल है। ये लो विक्रम, इसके पैसे। अरे काका, ये तो बहुत कम पैसे हैं, आपको 30 रुपए और लगेंगे। अरे विक्रम, अर्नव तो हमें 20 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है और तुम मुझसे 50 रुपए मांग रहे हो। ये तो सरासर लूट है। अरे काका, आपको तो पता ही है, बारिश की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। मैंने लकड़ी बड़ी मुश्किल से बाजार से खरीद कर लाया हूँ। मुझे भी ये 2 गुने दामों पर मिली है। काका, लकड़ी की बहुत कमी हो गई है, इसलिए इनके दाम भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जंगल के सारे पेड़ गीले हो चुके हैं। अब चिंता मत कीजिए, कल तक शायद दाम और बढ़ जाएं। ठीक है विक्रम, ये लो अपने बाकी के 30 रुपए। लेकिन ये तुम सही नहीं कर रहे हो। इस तरह से विक्रम ऊंचे दाम पर पूरे गांव में लकड़ी बेच देता है। गांव वाले भी विक्रम से लकड़ी खरीदने के लिए मजबूर थे। आज अर्णव के यहाँ राशन भी खत्म हो चुका था। उसके घर आज चूल्हा भी नहीं जला था। जी, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला, सारा राशन खत्म हो चुका है। हम कब तक भूखे रहेंगे? आप प्रधान जी के पास जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दे। ठीक है नेहा, मैं जाकर देखता हूँ अगर कुछ हो पाता है तो। नमस्ते प्रधान जी। अरे आओ अर्णव, बताओ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? प्रधान जी, बारिश होने के कारण सारे पेड़ गीले हो गए, जिससे मैं लकड़ी नहीं बेच पा रहा हूँ। मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया है। अब तो घर का राशन भी खत्म हो चुका है। आज मेरे घर पे चूल्हा तक नहीं चला। अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो आपकी बहुत कृपा होती। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं आपका एहसान नहीं रखूंगा। देख अर्णव, मैं तेरी मदद तो कर देता, मैं समझता हूँ तुम्हारी मुश्किल, लेकिन अभी मेरे हाथ भी तंग हैं। अभी मेरे खुद के लाले पड़े हैं, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मुझे तो अपने खर्चों की चिंता है। देख अर्णव, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम किसी और से क्यों नहीं मांग लेते? इतना सुनकर अर्णव आगे कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? कौन हमारी मदद करेगा? घर में खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं है। उदास मन से अर्णव घर वापस लौट आता है।
क्या हुआ जी? प्रधान जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने हमारी मदद की? नेहा, हम गरीबों की कोई भी मदद नहीं करना चाहता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते। माफ कर दो नेहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अजी आप चिंता क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। मैंने अभी बगल की बिमला दीदी से थोड़े से चावल मांग ली हूँ। मैंने उनसे कहा कि हम उन्हें मुफ्त में कुछ लकड़ी दे देंगे। उन्होंने दे दिया। आज का तो गुजारा जैसा तैसा हो जाएगा। चलिए मैं इसे जल्दी से पका देती हूँ। हम दोनों मिलजुल कर इस मुश्किल का सामना करेंगे। अरे सारिका, आज तो पकवान बनाओ। बहुत अच्छी कमाई हुई है आज। हमने अर्नव से 2 गुना कमाया है। हाँ जी, आज तो मैं छोले पूरी बनाऊंगी। हमें आज का दिन मनाना चाहिए। एक रात विक्रम के दरवाजे पर एक वृद्ध बाबा आता है और उन्हें आवाज लगाते हुए कहते हैं, बेटा, अरे ओ बेटा, क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? मुझे ठंड लग रही है। अरे क्या हुआ बूढ़ा, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? जाओ यहाँ से। बेटा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ क्या? मैं यहीं पर आंगन में रुक कर ही रात बिता लूंगा। बाहर बहुत ठंड है। ओहो, भिखारियों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। यहाँ रोज कोई ना कोई आ जाता है। अरे बेटी, मैं पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे ओ बुढ़ा, यहाँ कोई आश्रम है क्या जो तुम यहाँ रुकोगे? जाओ अपनी जगह देखो। बेटी, मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं चुपचाप एक कोने में सो जाऊंगा। अरे ओ बुढ़े, मैंने कहा ना एक बार कि यहाँ से जाओ। तुम्हारे कारण ठंड अंदर आ रही है। सारिका बुढ़े बाबा को वहाँ से भगा देती है। तब वो वृद्ध बाबा अर्नव के घर जाते हैं। बेटा, अरे ओ बेटा, क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे बेटी, मैं पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेटी, मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। अरे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति आंगन में सोकर रात बिताएगा और हम अंदर चैन की नींद सोएंगे? ये तो घोर पाप होगा। अरे नहीं बूढ़े बाबा, आप अंदर चलो। बाबा, आप खाना खा लीजिए। हमारे पास जो है हम आपको खिलाएंगे। अरे नहीं बेटी, तुमने मुझे अपने घर रुकने दिया, यही बहुत है मेरे लिए। मैं सिर्फ सच चाहता था। क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ भूख के बैठे रहेंगे और हम जाकर खाना खा लें? पेट ये बात मान लेगा मगर दिल नहीं मानेगा। हम गरीबों के पास और क्या है सिवाय दिल के। बाबा, आप अंदर आकर खाना खा लीजिए। बाबा, नेहा ठीक कह रही है। आप हमारे यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान को भूखा रखना हमें शोभा नहीं देता। भले ही हमारे घर में सादा खाना है, पर हम खुशी से खिलाएंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। बेटा, तुम्हारी तो खुद की स्थिति बहुत बुरी है। तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पूरा राशन नहीं है, फिर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? तुम्हारे तो खुद के लाले पड़े हुए हैं बेटा। क्या बताऊं बाबा, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, जो हमें एक समय का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है। हम मेहनत भी बहुत करते हैं बाबा। हम भले ही गरीब हैं, हमारे पास धन की कमी है, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। आपको भूखा रखकर हम खाना खा लें, ये हमें शोभा नहीं देता बूढ़े बाबा। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। देखना,
भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। पता नहीं बाबा, ऊपर वाला हमारी कब सुनेगा। अब छोड़िए भी। आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? बाबा आप तो खाना खा लीजिए, फिर हम आराम करेंगे। बाबा अब फिर से हमारे घर आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। बेटा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। भले ही तुम लोग गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत अमीर हो। बेटी, मुझे तुम लोगों को उपहार देने का बड़ा मन कर रहा है। अरे बेटा, जब कोई बड़ा उपहार दे रहा हो तो मना नहीं करते, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। फिर वृद्ध बाबा उन्हें अपनी पोटली में से एक अनोखा घड़ा निकाल कर देते हैं। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। इतना कहकर वृद्ध बाबा वहाँ से चले जाते हैं। क्या लगता है भाग्यवान, क्या होगा इस घड़े में? ये कोई साधारण घड़ा नहीं लग रहा। पता नहीं जी, आप इसे खोलकर क्यों नहीं देखते? हमें जिज्ञासा हो रही है। फिर नेहा और अर्णव जैसे ही उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें सारा सोने का सिक्का होता है। नेहा और अर्णव की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। क्या भाग्यवान, देखो क्या है इसमें, ये तो हमारी जिंदगी बदल देगा। अरे बाप रे, इतने सोने के सिक्के, ये सब सच है? नेहा, मुझे तो लगता है वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो जरूर कोई देवता थे। सही कहा आपने, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे अच्छे कर्मों का फल मिला है। इस तरह उनके दुख के दिन कट जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में चोरी से पेड़ काटते हुए विक्रम पर पेड़ गिर जाने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे, हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए।